महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य सागर जी महाराज की, तीर्थराज सम्मेद शिखर जी की, अहिंसामयी जैन धर्म की। भगवदनों, बड़े सौभाग्य के क्षण है हमारे जीवन के, जबकि हम आज भगवान नेमिनाथ के जन्म कल्याण एवं तप कल्याण की शुभ तिथि पर गुणायतन में स्थित परम पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की निश्रा में विराजमान है। और विराजमान है वे सारे लोग जो अपने घर में पारस चैनल में गुरुदेव की श्रीमुख से अपनी शंकाओं के समाधान सुन करके एवं प्रमाणिक ऐप में अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करके जीवन को धन्य कर रहे हैं। आज मैं उन सबका, आप सबका गुणायतन परिवार की ओर से, सेवादन परिवार की ओर से वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और जोड़ने जा रहा हूँ आचार्य भगवान के अग्रगण्य शिष्य महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों से, जो जाने जाते हैं गुणायतन प्रणेता, संघ का प्रवर्तक, भावना प्रवर्तक एवं संप्रेक्षण के रूप में, जिनकी वाणी को सुनकर के अब हम नहीं अपितु पूरा विश्व अपने जीवन को उन्नत कर रहा है, अपने जीवन को नई दिशा, नई राह दे पा रहा है। आइए हम गुरुदेव के चरणों से जुड़ें। उसके पूर्व मैं चाहता हूं कि गुरुदेव का वरद हस्त हम पर आच्छादित हो आशीष के रूप में। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। गुरुदेव की परिकल्पना गुणायतन कुछ ही माहों में लोकार्पित होगी और लोकार्पण में कारण बनेंगे आप, आपका उदात्त भाव, आपकी उदारता ने इतना बड़ा न्याय आयतन दुनिया में प्रस्तुत करने के लिए कारण बने हैं। आज भी बहुत से लोगों ने ऑनलाइन में प्रत्यक्षतः उपस्थित होकर के अपने आप को गुणायतन संबद्ध किया है। मैं उन सबकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हुआ उनके नाम उच्चार रहा हूँ। आप भी तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करें, उनकी अनुमोदना करें। निर्माण निधि के रूप में डॉक्टर प्रमोद जी पहाड़िया, श्रीमती ज्योति जी पहाड़िया शिलांग से, श्री राकेश कुमार जी जैन सहारनपुर से, श्रीमती अशोक जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय मांगीलाल जैन सुधीर जैन भोपाल से, श्री अभय कुमार जी जैन शुद्धात्म जी मुजफ्फरनगर से, इन्होंने अपने आप को संबद्ध किया। बहुत बहुत साधुवाद, आपकी तालियां उन तक पहुंचे। निर्माण निधि के रूप में ही और अधिक राशि देकर के श्रीमती मुन्नी देवी जैन, विनीत, अलका, पुनीत, सुबिना, नमन, श्रुति, श्रद्धान, अवनी, अनप्रेक्षा जैन अजमेर से संबद्ध हुए हैं। बहुत बहुत साधुवाद। स्वर्गीय चंदा देवी जैन की स्मृति में श्री कमल कुमार जी, विमल योगेंद्र जी जैन दिल्ली, इन्होंने संबद्ध किया है अपने आप को। बहुत बहुत साधुवाद, आपकी तालियां उन तक जरूर पहुंचे। निर्माण मित्र के रूप में आज जिन्होंने अपने आप को संबद्ध किया है, ऐसे उदारमान व्यक्तित्वों का नाम उच्चार रहा हूं और वे उपस्थित हों तो शीघ्रता से आ जाएं, गुरुदेव का आशीष प्राप्त करें, उनका सम्मान करके हम हर्षित होंगे। श्रीमान दिव्य जैन, सुपुत्र कमल कुमार जैन, भव्य जैन, सुपुत्र कमल कुमार जैन दिल्ली, यदि उपस्थित हो तो शीघ्रता से आ जाएं, नमस्ते करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और इनका सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान अरुण जी गंगवाल, ट्रस्टी गुणायतन रांची। आ जाएं अरुण जी, मंच में आ जाएं। श्रीमान श्रीमती पुष्पा जी जैन, मनोज जी जैन, प्रेक्षा जैन अजमेर, इन्होंने भी संबद्ध किया है अपने आप को निर्माण मित्र के रूप में, गुणायतन से मित्र बने हैं आज। बहुत बहुत साधुवाद के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ, आइएगा, यदि उपस्थित है तो आ जाएं। पुष्पा जी जैन शीघ्रता से आ जाएं। पुष्पा जी, मनोज जी जैन, प्रेक्षा जी जैन, नहीं है तो हम इनका सम्मान बाद में करेंगे जब अवसर आएगा। राजीव जी लोहाड़िया, श्रीमती अर्चना जैन लोहाड़िया इंदौर, उपस्थित हो, वे भी आ जाएं। श्री राजीव जी जैन, श्री माणिकचंद जी जैन आगरा, ये उपस्थित हो तो आ जाए। अभी तालियां लगातार बजती है इनके लिए, कम से कम उपस्थित नहीं, अभी तालियां तो बजे ही। आ जाइए आप। श्रीमान राकेश जी चंद चांदी वाले आगरा, आइए सम्मान करने के लिए। राजीव जी जैन, माणिकचंद जी जैन आगरा का सम्मान करने के लिए श्रीमान राकेश जैन चांदी वाली ट्रस्टी गुणायतन, और श्री स्वरूपचंद जी जैन बेला झांझरी रांची, राब्या अजमेरा के जन्मदिन के अवसर पर इन्होंने सौभाग्य अपने जीवन का बढ़ाया है निर्माण मित्र के रूप में। आइए आशीर्वाद जी गुरुदेव से, इनका सम्मान करने के लिए आमंत्रित हैं श्री सिद्धार्थ जी कासलीवाल, गुणायतन के प्रशासक। सिद्धार्थ जी कासलीवाल जी उपस्थित हो, आ जाएं। नहीं है। निर्माण सारथी के रूप में अपने आप को संबद्ध किया है श्री विजय कुमार जी जैन, नीलम जी जैन, अनुराग जी जैन, अहुना जैन दिल्ली ने, यदि उपस्थित हो तो शीघ्रता के साथ आइएगा। गुरुदेव को नमस्ते कीजिए, आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। आप आ रहे हैं, यही है क्या? सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान राकेश जी, रजनी जी गोधा, संरक्षक गुणायतन इंदौर, शीघ्रता से आ जाए। राकेश जी इंदौर से दी हैं तो सम्मान करने के लिए। और आज सूत्रधार के रूप में जो अपने जीवन के सूत्र संजोए हैं गुणायतन के साथ, उन्हें मैं आमंत्रित कर रहा हूं
उनका सम्मान करने के लिए ससम्मान आमंत्रित कर रहा हूं गुणाधन के समय संरक्षक जैन जगत के भामाशाह श्रीमान अशोक जी पाटनी साहब को। वे अपने स्थान में खड़े होकर सम्मान करते रहेंगे। लगातार आपको सम्मान करना, बाकी सम्मान 2 है 3 है बस। जितेंद्र कुमारी जैन, अंशु जी जैन आगरा, उनका सम्मान करने के लिए आप देख रहे हैं एक विभूति आपके सामने वहां ऐसे। जितेंद्र कुमारी जैन, अंजू जी जैन, अंशु जी जैन आगरा, आ जाइए। अशुद्धर बने हैं जितेंद्र जी, आइए। अशोक जी सम्मान कर देंगे। चांदी वाले राकेश जी आपने सम्मान कर दिया, आ जाइए। राकेश जी सम्मान करेंगे और शेष सम्मान हाँ स्वर्गीय माणिक राकेश जी भेजाएं। माणिक जी कोठारी, स्वर्गीय इंदिरा देवी कोठारी की स्मृति में नरेंद्र जी कोठारी, निर्मला देवी कोठारी बेंगलोर यदि उपस्थित हो तो शीघ्रता से आए, गुरुदेव चरण के अभिवंदन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और उनका सम्मान करेंगे। जैन जगत के भामाशाह श्रीमान अशोक जी पाटनी महाराज, आप खड़े रहिए। और आज जिन्होंने अपने आप को संस्थापक सदस्य में जोड़ करके जीवन के सूत्रों को स्वर्णिम बनाया है, ऐसे श्रीमान महेंद्र जी, हेमा जी राव का, गौरव जी, सौरव जी राव का रांची, जो आज ट्रस्टी बने हैं, मैं आमंत्रित कर रहा हूं सम्मान आ जाएं, गुरुदेव चरण का अभिवंदन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और इनका सम्मान करने के लिए उपस्थित हैं श्रीमान आ जाए अशोक जी पाटनी साहब और श्रीमती सुशीला जी पाटनी भी आ जाएं। सम्मान करने की महिला आ रही हैं, आप भी आ जाइए। श्रीमती सुशीला जी पाटनी भी आ जाएं और आपकी तालियां सम्मान करने वालों के लिए और सम्मान पाने वालों के लिए लगातार बजती ही रहना चाहिए। ऐसे व्यक्तित्व से हम सम्मान। और अब मैं विलंब न करता हुआ आप सबको जोड़ने जा रहा हूं गुरुदेव चरणों से, जिनसे आप अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करके जीवन को धन्य करेंगे, जीवन को अनुपम बनाएंगे। और इस कार्यक्रम को गति देने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं सत्सम्मान आमंत्रित कर रहा हूं बाल ब्रह्मचारी दशम प्रतिमाधारी श्रद्धेय भैया अशोक जी को, जिस कार्यक्रम को गति प्रदान करेंगे। आइएगा बंधुओं, जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सबके हाथों में अवसर है, सौभाग्य है आपका कि आज आप महाराज श्री के पावन चरणों में बैठ करके शंका समाधान का यह लोकप्रिय कार्यक्रम यहाँ से देख रहे हैं। हमारा श्री, हम इस कार्यक्रम को प्रारंभ करें उसके पूर्व कल 4 अगस्त को 23 में तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक है और जो भी लोग सम्मेशकर तीर्थराज पर उपस्थित हुए हैं, कल सभी लोग लगभग पार्श्वनाथ भगवान का निर्माण लाडू चढ़ाने के लिए पर्वतराज की वंदना के लिए जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम इन सब की ओर से आपका मंगल आशीष इन सब के लिए प्राप्त हो। दोनों हाथों को जोड़िएगा, महाराज श्री का मंगल आशीष कल की वंदना के लिए। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और हम यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं हमारे बीच गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में जुड़ रहे हैं श्री शशि जी जैन, नितिन जी जैन, आनंद जी, वंदना जी जैन, अंजना जी जैन, सम्यक जैन और अध्ययन जैन गाजियाबाद से। एक बार जोरदार कट्टल ध्वनि से उनका सम्मान करें। और श्रीमती सुशीला जी पाटनी, अशोक जी पाटनी आज गुणायतन से संस्थापक सदस्य के रूप में जो जुड़ रहे हैं, उनका सम्मान यहां पर कर रहे हैं। और विजय कुमार जी, नीलम जी जैन, अनुराग जैन, अभिनव जैन दिल्ली से उपस्थित हो चुके हैं, उनका ही सम्मान अशोक जी साहब करेंगे। आइए आप लोग आइए। और इसी क्रम में आज स्वर्णदान देकर के एक बार पुनः आपके लिए बतला दूं, गुणायतन से आज ट्रस्टी के रूप में जो जुड़े हुए हैं विद्या प्रमाणिक संघ शमुई से हैं, दिल्ली से हैं, गाजियाबाद से शशि जी जैन, नितिन जी जैन, अंजना जी जैन, सम्यक जैन और अध्ययन जैन। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से सभी का सम्मान करें। इसी क्रम में स्वर्णदान देकर के गुणायतन के स्वर्ण कार्य में सहयोग प्रदान किया श्री संतोष जी जैन टुंडला, इन्होंने एक स्वर्ण अंगूठी प्रदान की, अपने स्थान में खड़े होकर आशीर्वाद प्राप्त कर लें। श्रीमती रश्मि जैन धर्मपत्नी, पदमचंद जैन चेंटा वाले, इन्होंने भी स्वर्ण प्रदान करके जीवन धन्य किया है। श्रीमती किरण जी जैन लक्ष्मी नगर दिल्ली
और अक्षय जी जैन, रेणु जैन, गोरमी, भिंड, इन्होंने सोने की अंगूठी प्रदान करके जीवन को स्वर्णिम बनाया। बहुत बहुत साधुवाद। साथ ही श्रीमान मनीष जी जैन, श्रीमती रंजीता जी जैन आगरा, श्री राजकुमार जी जैन, अनुज जी जैन आगरा, श्री विपुल कुमार जी जैन, श्रीमती सुनीता जी जैन आगरा, स्वर्गीय कैलाश जी, रवि जी जैन किस्मती में, आलोक जैन भवानी मंडी, श्री लालचंद जी जैन, श्रीमती उर्मिला रानी जैन दिल्ली, श्रीमती प्रेमलता जैन, श्रीमती मधु जैन दिल्ली, श्रीमती शारदा देवी जैन, धर्मपति स्वर्गीय राजेंद्र कुमार जैन हुगली, इन्होंने भी 21,000 की राशि प्रदान करके और निर्वाह जीवन करके अपने जीवन को धन्य किया है। बहुत बहुत साधुवाद। गुणातन परिवार आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता है। प्रथम प्रश्न के लिए तैयार रहे श्री विकर्ष जैन। एक बार। हे गुरुवर, इस भक्त की तुमसे कौन बात अनजानी है, क्या सागर को मालूम नहीं किस बूंद में कितना पानी है। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि दो शब्द होते हैं, समर्पण और श्रद्धा। कई बार श्रद्धा तो सब जगह होती है लेकिन समर्पण एक ही जगह होता है, तो समर्पण और श्रद्धा में क्या अंतर है गुरुदेव? कहीं समर्पण करने के पहले हमें क्या विचार करना चाहिए? नमोस्तु गुरुदेव। श्रद्धा का मतलब है किसी को अपने जीवन का आदर्श मानकर उससे उसके प्रति झुकाव और लगाव होना। श्रद्धा एक भावनात्मक लगाव या झुकाव है, लेकिन समर्पण उसके लिए अपना हृदय अर्पित कर देना। समर्पण श्रद्धा का प्रगाढ़ रूप है। तो श्रद्धा सब जगह हो सकती है, समर्पण किसी एक के ही प्रति होना चाहिए, तभी हम अपने जीवन का वास्तविक कल्याण कर सकें। नमोस्तु गुरुदेव। अशोक जी मुक्ता जी जैन गड़ाकोटा, उनकी दोनों बेटियां आयुषी और पारसमणि आगे तैयार रहेंगे। सुश्री श्री आशीष जैन, विद्या प्रामाणिक संघ दिल्ली। वहीं से पूछो जो। हाँ पूछो जल्दी से। मुनिद्वय के चरणों में कोटिशा नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि आचार्य श्री जी के अभी प्रवचन आ रहे थे, उसमें महाराज श्री ने बोला था कि लोन लेना नहीं चाहिए हमें, लेकिन अगर लोन लेने से हमारी बेसिक नीड्स पूरी होती हैं तो फिर उससे मतलब क्या प्रॉब्लम है? कृपया मार्गदर्शन दें। देखिए, नीति शास्त्र तो यही कहता है कि व्यक्ति को कर्ज नहीं लेना चाहिए, पर आजकल तो कर्जा लेके घी पीने का चलन हो गया है। और जितने भी आज के कंसल्टेंट हैं वो तरह तरह के सब्जबाग दिखा करके प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स रखते हैं और लोग अपनी क्षमता से ज़्यादा बड़ा काम कर लेते हैं। तो वो ऐसे होते हैं कि अपनी सारी खुशियाँ उसमें दफन कर देते हैं। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं जिन्होंने ओवर एस्टिमेट काम किया, ज़्यादा कमाने के चक्कर में रात की नींद और दिन का चैन खो दिया, आज कहीं के नहीं। तो पहली बात तो मैं आपसे कहूँगा, व्यापार व्यवसाय के बढ़ाने के लिए लोन न लेना ही उत्तम समझिए, और कदाचित लोन ले भी तो उतना ही लें जितना आसानी से चूक सके। दूसरे शब्दों में कहूँ तो बाजू का वजन लेकर पहाड़ चढ़ा जा सकता है, सिर पर बोझा लेकर पहाड़ नहीं चढ़ सकते। समझ गए? तो ये चीज़ें होना चाहिए। इसी तरह अपने जीवन में अपनी बेसिक नीड्स की पूर्ति के लिए यदि कदाचित लोन लेना पड़े तो ये एक बड़ी व्यवस्था है। जब कभी ऐसी नौबत आती है तो व्यक्ति को चाहिए अपनी आवश्यकताओं को सीमित करे, इच्छाओं पर संयम रखे और कोशिश करे कि लोन लेना ही ना पड़े, और यदि कदाचित लेते भी हैं तो जल्दी से जल्दी चुकाने की कोशिश करें। नीति में हमारा एक ग्रंथ है, नीति वाक्यामृतम ग्रंथ। बहुत सारे युवा यहाँ दिख रहे हैं, खासकर युवा कारोबारियों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा, वहाँ 4 बातों से बचने की बात की गई। पहली बात की गई कि ओवर एस्टिमेट बिजनेस कभी मत करें। मैंने ऐसे अनेक लोगों को देखा है जो ओवर एस्टिमेट बिजनेस के चक्कर में बर्बाद हुए, तो कभी मत करो। जितना चादर उतना पैर।
क्योंकि आपने कैलकुलेशन तो किया लेकिन एक टेक्निकल फॉल्ट हुई और अटक गए तो ब्याज का मीटर जो घूमेगा आप उससे दब जाओगे। मैंने बहुत सारे लोगों को फेल होते देखा है, उसमें ओवर एस्टिमेट बिजनेस एक बड़ा कारण है। दूसरा बताया कि जो व्यक्ति कर्ज चुकाने के लिए कर्ज ले रहा है उसको कभी कर्ज मत दो। कर्ज चुकाने के लिए जो कर्ज ले उसको कभी कर्ज मत दो, क्योंकि वो डूबता जहाज है, डूबेगा तुम्हें भी डुबाएगा। और आजकल ऐसे लोग बड़े ब्याज का ऑफर देते हैं और लालच में लोग वो दे देते हैं, मामला बिगड़ जाता है। मैंने बहुतों को देखा, कई लोग ऐसे लालच में दे दिए, अपनी जमा पूंजी पूरी दे दी और बर्बाद हो गए। कभी मत देना, और दो तो यही मान के दो कि हम खैरात दे रहे, लौट के नहीं आने वाला। समझ गए? तीसरी बात, लगातार नुकसान होने लगे तो ट्रांजैक्शन बंद कर दो। सोचो अभी मेरा दिनमान अच्छा नहीं है, गाड़ी रोक देने में ही खैरियत है, जैसे जैसे समय सुधरेगा वैसे वैसे कारोबार बढ़ाएंगे। मैंने ऐसे अनेक लोगों को देखा जिनको नुकसान हुआ, नुकसान पर नुकसान हुआ, उस नुकसान को कवर करने के चक्कर में उन्होंने बड़ा गेम खेला और खुद ही कवर हो गए। नहीं, काम न करने से आपको उतना नुकसान नहीं होगा जितना कि अशुभ समय में काम करके नुकसान होगा। जितने लोग फेल होते हैं ना, उनके साथ ऐसा होता है। और चौथी बात, अपनी क्षमता से बाहर ओवर बर्डन काम मत करो। उतना काम करो जितने को संभाल सको। ये व्यापार की नीति है। आपने पूछा तो केवल कर्ज के लिए, लेकिन इन सब बातों का मैंने समावेश कर लिया। आपने लोन की बात की, गुरुजी ने बिल्कुल ठीक लोन के लिए निषेध किया, लेकिन एक व्यक्ति था उसको थोड़ी सी कार्डिक प्रॉब्लम थी, तो डॉक्टर ने कहा भैया थोड़ा लोन पर घूमा करो, लोन पे घूमा करो। उनने कहा सर मेरा तो पूरा परिवार ही लोन पे घूम रहा है। क्या जमाना हो गया। मैंने तो सुना आजकल बच्चा पैदा करने के लिए भी लोन मिलने लगा है। क्या हाल है? इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। महाराज जी, हमारा तो प्रोफेशन ही है, तो फिर हमें क्या हमारा तो प्रोफेशन ही है। प्रोफेशन है, पर लोगों को वैसी सलाह देना जिसमें उलझे नहीं। श्री आशीष जी जैन, विद्या प्रामाणिक संघ, जल्दी दिल्ली, कहाँ माइक है? सीधा से पहुंचाएं। अरुण जी गंगवाल, अरुण जी गंगवाल, रांची ट्रस्टी गुणायतन। आशीष कहाँ है? जल्दी ऊपर आ जाओ, आ जाओ आप। हेलो, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। मेरा आज का प्रश्न आपके सानिध्य में बन रहे गुणायतन परिवार के द्वारा अभी वर्तमान में सहस्त्रकूट जिनालय, मुख्य जिनालय, साधनावस्थिका और अनुभव केंद्र से लेकर के है। गुरुजी, अभी 3-4 दिनों में अनेक साधर्मी बंधु और अनेक लोग इन चारों जगहों का अवलोकन कर रहे हैं, और मैं बड़ा संक्षेप में बोल रहा हूँ। इतना अचंभित हैं वो लोग, माने एकदम उनके अंग अंग में उल्लासित भरा हुआ है, और बोलते हैं कि क्या हो रहा है। 2 लाइन उन्होंने यूज की है, मैं आपके श्री चरणों में वो बताता हूँ। एक ने कमेंट किया ये मानव द्वारा नहीं देव के द्वारा हो रहा है। और महाराज श्री दूसरी लाइन मैं एकदम ईमानदारी से बोल रहा हूँ, उन्होंने कहा कि ये भगवान महावीर और आचार्य श्री की कोई डायरेक्ट रोशनी या कोई डायरेक्ट महाराज के पास आ रही है और उनकी सिद्धि से ये काम हो रहा है। अब महाराज श्री मैं उनको क्या उत्तर दूं, लेकिन सब अचंभित कार्यों को देख करके। देखिए, निश्चित जो भी लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, ये उनका अनुभव और अनुभव के साथ भावातिरेक भी है। निश्चित गुणायतन की परिकल्पना ही कुछ ऐसी है
जो लोगों को जीवन में एक नया अनुभव दे। अब जो कहा गया देवों के द्वारा बनाई गई या महावीर भगवान और आचार्य श्री का सीधा शक्तिपात है, मैं तो आपसे एक ही बात करता हूँ, मैं देवताओं पर विश्वास नहीं करता, अपने पुरुषार्थ पर विश्वास करता हूँ। और आप लोगों से भी मैं यही कहना चाहूँगा, देवों के भरोसे मत रहो, अपने भीतर की दिव्यता को उद्घाटित करो। हमारे पास बहुत क्षमता है। हाँ, जो दूसरा सवाल है उसमें मैं अपनी सहमति जरूर दूंगा, क्योंकि मेरा मानना है कि मेरी अपनी कोई बुद्धि है ही नहीं। मेरी बुद्धि जो भी चलती है ना, वो मेरे गुरुदेव की कृपा से चलती है। इसलिए सारा कर्तृत्व मैं उनको देता हूँ, निमित्त मैं बन सकता हूँ, लेकिन इसके पीछे का जो फोर्स है वो वहीं से आता है। बोले आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। जब कोई बात मेरे मन में अटकती है, मैं आंखें बंद करता हूँ, उन्हें याद करता हूँ, अपने आप भीतर से समाधान निकल जाता है। तब लगता है कि मेरे हर निर्णय के साथ मेरे गुरुदेव हैं। वाह, वाह। और आपको बताऊं, गुणायतन के संदर्भ में ऐसे 3 जटिल प्रसंग आए जो ऐसे जटिल थे, आज तो बन गया सो आप लोग वाह वाह कर रहे हैं। ये सोरिंग राइड है, सोरिंग राइड को बनाना बड़ा टफ टास्क है, बहुत कठिनाई से बनता है। एक बार तो ऐसा हो गया था कि ये क्रैश हो जाएगा, सारी मेहनत धरी, सारे आर्टिस्ट और डायरेक्टर घबराए हुए थे। मैंने आंखें बंद की, मेरे आंखों में झलका गुरुदेव कह रहे चिंता मत कर। मैंने कहा निश्चिंत हो जाओ, सब हो जाएगा। और भी ऐसे अनुभव है जो अभी सार्वजनिक करने का समय नहीं है, लेकिन ये सब है। और इन सब के आगे आप सबका पुण्य है जो इसे करा रहा है। मैं तो केवल निमित्त हूँ, पर मैं एक ही बात चाहता हूँ, प्रशंसा से मेरा पेट नहीं भरने वाला। तुम इससे कितने प्रभावित हो, उससे मुझे कोई प्रसन्नता नहीं होने वाली। मेरी प्रसन्नता तो उस दिन होगी जब तुम सब परिवर्तित होगे, तुम्हारा जीवन रूपांतरित होगा। तो हमें प्रभावित नहीं होना है, परिवर्तित होना है। गुणायतन की परिकल्पना के पीछे की मूल भावना रूपांतरण है, ट्रांसफॉर्मेशन है। हर व्यक्ति का, पूरी समाज का वो अपने अंदर घटित होगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है गुणायतन के माध्यम से आने वाले भविष्य में एक क्रांति खड़ी होगी जो समाज को एक नई दिशा दे। नमोस्तु गुरुवर। श्री सुनील जी अजमेरा हजारीबाग से संयुक्त महामंत्री गुणायतन। नहीं है सवाल। श्री जिनेंद्र जी जैन, कमलेश जी जैन कानपुर, जिन्होंने गुणायतन के लिए स्वर्ण दान में अपना मंगल सूत्र दिया है। अगर यहाँ पर हो तो अपने स्थान पर खड़े होकर के मंगल आशीष ग्रहण कर लेंगे। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती सुशीला जी पाटनी, अशोक जी पाटनी साहब के लिए आपकी जोरदार कटला ध्वनि के बीच मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ अपने प्रश्न और भावनाओं के साथ में। पधारें। हाँ हाँ ओ इसके बाद तैयार रहेंगे शरद जैन, महालक्ष्मी चैनल दिल्ली। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, अपने समय शिखर की टोकों से अरबों खरबों मुनि मोक्ष गए हैं, तो इसमें मुझे कोई संदेह नहीं, कोई शंका नहीं है कि गए हैं, निश्चित रूप से गए हैं। लेकिन उनकी अवगाहना इतनी 500 धनुष की अवगाहना थी और इतने असंख्यात मुनि उसी टोंक से मोक्ष गए, ये किसने तो कहा और क्या ये संभव है? बहुत सुंदर।
देखिए अशोक जी, आपकी शंका बिल्कुल स्वाभाविक है। और अगर हम अजितनाथ भगवान के अवगाहना को देखें 450 हाथ तो 450 धनुष तो होता है आपके जाकर के 4 हाथ का एक धनुष, तो 450 धनुष का मतलब है 1800 हाथ, और 1800 हाथ यानी 2700 फुट। आज हमारा ये पर्वत पारसनाथ टोक सी लेवल से, समुद्र तल से 4480 फीट ऊंचा है। तो इसका मतलब आज ही यदि वर्तमान रूप को हम माने तो अजितनाथ भगवान का तो सिर पहाड़ पर टिकता था यहाँ से, उनके लिए तो बहुत छोटी सी टेकरी होगी। लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये जो बातें लिखी है बिल्कुल सही लिखी है, और इसलिए सही है कि जो ये पर्वत है, पर्वत का स्थान यही है, स्वरूप नहीं। हमारे शास्त्रों के अनुसार ये पर्वत 12 योजन विस्तृत था। 12 योजन यानी 48 कोस, 48 कोस यानी 96 माइल, और 96 माइल मतलब लगभग 150 किलोमीटर का इसका इलाका था। अभी आ रहा आपकी बात में। वैज्ञानिकों के अनुसार ये पर्वत अवशिष्ट पहाड़ के अंतर्गत आता है। अवशिष्ट पहाड़ को पुराना मोड़दार पहाड़ कहा जाता है। हिमालय नया मोड़दार पर्वत, तो कभी ये बहुत विशाल पर्वत रहा होगा असंख्य वर्ष पहले भगवान आदिनाथ के काल में। इसकी ऊंचाई भी बहुत रही होगी। धीरे 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 इस पर्वत का क्षरण हो रहा है, आगे भी होगा। तो उस समय जब पर्वत बड़ा था तो बड़े बड़े अवगाहना वाले लोग भी आते होंगे, महाराज भी आते होंगे, भगवान भी आए, उनको मोक्ष हुआ। अरबों खरबों नहीं, असंख्यों का, यहाँ से अनंतों का निर्वाण हुआ। लेकिन जो इस अरबों खरबों हम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो एक दिन में नहीं। भगवान ऋषभदेव से लेकर महावीर भगवान तक के शासन काल में एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष में, वो असंख्य वर्षों का, एक सागर ही असंख्य वर्ष का होता है। तो एक कोड़ा कोड़ी सागर असंख्य वर्षों का, पूरी 24 जिसमें समा जाए, उतने में इतने का मोक्ष जाना कोई बड़ी बात नहीं है। क्रम क्रम से आते हैं। अब ये पर्वत का स्थान नहीं है, तो आप कहोगे महाराज शाश्वत क्यों कहते हैं? नहीं महाराज श्री, ये बात सही है। गए पहाड़ से और अनंत काल हो गया और अनंत मुनि मोक्ष गए, उसमें कोई संदेह नहीं है। पर इसी टोंक से इतने गए, हाँ वो बता रहा ये किसने तो बताया, और ये कैसे पहाड़ से पूरे समय से पहाड़ से जा सकते हैं, उस टोंक से कितने गए ये किसने बताया? ऐसा है, सबसे पहले तो एक बात बताऊं, बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि इस टोंक से इतने मुनि गए, ये कहाँ मिलता है? हमारे किसी प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख नहीं मिलता। सम्मेद शिखर महात्म करके एक ग्रंथ है जो लगभग 16वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी का ग्रंथ है, उसमें इसका कुछ उल्लेख मिलता है। और सम्मेद शिखर टोकों की वंदना का जो उल्लेख मिलता है, उसके आधार पर यह कहा जाता है। टोंकों की संरचना के विषय में भी एक किंवदंती है। किंवदंती यह है कि पारसनाथ भगवान की टोंक तो सही जगह है जहाँ थी, ऊपर, नीचे नहीं। स्वर्णभद्र टोंक ऊपर है, नीचे तो अभी चरण बना दिए गए। हमारे मूल चरण पारसनाथ भगवान के ऊपर हैं, नीचे तो कभी चाय बनती थी 1970 तक। और आप देखिए गुफा के चरण असली चरण नहीं, मैंने दोनों चरणों को देखा और दोनों जगह खूब ध्यान किया, कई रात्रियां बिताई है। ऊपर की ऊर्जा अलग है और नीचे के चरण में नाखून बने हुए हैं, नीचे चरण है, ऊपर चरण चिन्ह है। इस बात का ध्यान रखना। दोनों की प्रशस्ति में भी 100 वर्ष का अंतर। तो ये हमारे मूल चरण पारसनाथ भगवान के ऊपर स्वर्णभद्र टोंक ऊपर है। ये गुफा का एक स्थान था जो मंदिर के प्लिंथ के स्थान का उपयोग करके गुफानुमा बना दिया गया। और मैंने वहाँ के पुराने दरबारों से पूछा था तो उन्होंने बोला 70 तक यहाँ चाय बनती थी, बाद में टोंक रखी और चरण रखे गए और वो पुराने चरण रखे गए। खैर जो भी हो, और इसलिए आज हम लोग दिगंबर लोग जब भगवान के टोंकों की बात करते हैं तो भगवान
20 तीर्थंकरों के 20 टोंक और गौतम स्वामी का एक मंदिर, इन 21 की ही बात करते हैं। और यही मूल दिगंबर चरण है जो शाश्वत चरण है। तो ये जब बात की गई कैसे टोंकों की रचना की जाए, तो एक किंवदंती आती है कि एक कोई यति जी या भट्टारक जी थे, वे आए पारसनाथ टोंक पर, मंत्र साधन किया और 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकर जिनका निर्वाण हुआ, उनके नाम की पर्चियां मंत्र पढ़ के उड़ा दी, और जिनकी पर्ची जहां गिर गई वहां उनकी टोंक बना दी। अब ये किंवदंती है। अब मुझसे कहोगे महाराज इसका प्रूफ, तो प्रूफ मेरे पास नहीं है, इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन मैंने सुना ऐसी किंवदंती है। ठीक है महाराज जी, कुछ तो हुआ कि हाँ। भाई ऐसा हुआ, ऐसा है, और हमको वैसा ही देख के उसी के हिसाब से उन टोंकों की उतनी महिमा जोड़ दी गई। सुशीला जी। हाँ। नमस्कार। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, आज हम लोग ने मंदिर देखा था, इतना सुंदर मंदिर लगा। जब अभी आज देखने में इतना अच्छा लगा, जब पंचकल्याण होके भगवान विराजमान होंगे तो उसकी महिमा क्या होगी, मैं क्या बोलूं, आप अपने शब्दों में बोलना। और दूसरा, हमने अभी वो थीम भी देखी थी, घूम के सारी चीज़ें अच्छी से देखी। अभी तो कुछ भी नहीं था, लेकिन जब उसको देखेंगे तो कितना अच्छा लगेगा कि दुनिया में सबको कि कोई अद्भुत चीज़ बनी है ही नहीं अभी तक। और पूरा धर्म समोसन कैसा होता है, आज तक हम लोग पुस्तकों किताबों में जिनवाड़ी में पढ़ते हैं, वो साक्षात देखे तो ऐसे लगता है हम समोसन में बैठे हैं। हम क्या पता कभी समोसन में बैठ के आए कि नहीं आए कभी, लेकिन साक्षात यहाँ बैठ के अपन सब जने समोसन में ज़रूर से बैठेंगे। आप इसके बारे में सबको बताइए कि समोसन में बैठ के कितना अच्छा लगेगा। देखिए, कल इस विषय में काफ़ी विस्तार से चर्चा कर दी गई। निश्चित आपकी भावना है। मैं तो ये कहूँगा एक लाइन में, ज़्यादा विस्तार से नहीं कहूँगा, नहीं तो लोग कहने लगेंगे महाराज तो बस एक ही राग अलापने लगे। तब गुणायतन कुछ कहेगा नहीं, गुणायतन तो जो कर रहा है वो करके सबको दिखाएगा और दिखाने जा रहा है। एक पंक्ति में बात केवल इतनी कहूँगा कि समो शरण का जीवंत रूप यदि आप देखना चाहेंगे तो गुणायतन में आपको बहुत सहजता से दिख जाएगा, और आपको ऐसा लगेगा कि आप समो शरण को देख नहीं रहे हैं, अपितु समो शरण की वंदना करके उसके सभासद हो रहे हैं। हमें पता नहीं कि चौथे काल में हम कभी समो शरण में गए या नहीं, लेकिन यहाँ आने के बाद तुम्हारे जीवन का चौथा काल जरूर आ जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। हो सकता है तुम्हारे हृदय की विशुद्धि ऐसे बढ़े कि सम्यक दर्शन की भी प्राप्ति हो जाए, और वही हमारा लक्ष्य और ध्येय है जिस पर हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है। नमस्ते महाराज। शरद जी जैन महालक्ष्मी चैनल दिल्ली से हमारे बीच हैं, भी अपनी बात रखें। उसके पूर्व हम बंधु बतला दें, कल प्रातःकाल आप सभी लगभग पर्वतराज पर वंदना के लिए जाएंगे, लेकिन दोपहर को ठीक 2:30 बजे गुणायतन में पार्श्वनाथ भगवान का निर्वाण लाडू समर्पित किया जाएगा। आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारें और निर्वाण लाडू में अपना सौभाग्य अर्जित करें। साथ ही आज से 10 दिन बाद 13, 14 और 15 अगस्त को भावना योग शिविर यहां पर आयोजित किया जा रहा है, और आप सभी जानते हैं भावना योग शिविर की प्रसिद्धि। साथ में 31 अगस्त से 9 सितंबर तक पर्वरात परिसर में श्रावक संस्कार शिविर आयोजित किया जा रहा है, और इस वर्ष बहुत ज्यादा संख्या में शिविरार्थी आने की संभावना, क्योंकि 2 वर्ष से कोरोना टाइम में रुका हुआ था। तो जो लोग भी यहाँ पर पधारे हैं, अगर आप शिविर में आना चाहते हैं तो गुणायतन कार्यालय में आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, अपने को रजिस्टर्ड कराएं मात्र 5100 रुपये में, ताकि आपकी सुविधाएं सुविधा शुल्क के रूप में। साथ ही अगर आप चाहें तो प्रामाणिक ऐप अथवा www.pramansagar.net पर जाकर के भी आप अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। शरद जी जैन, महालक्ष्मी चैनल, दिल्ली। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमन, और बड़े दिल वाले छोटे सभा में बैठे हैं आप सबको सादर जय जिनेंद्र। सवाल छोटा सा महाराज जी है, पर वो जान धोती के साथ दुपट्टा भी है महाराज जी। धोती के साथ दुपट्टा मतलब छोटा सवाल है, उसका एक छोटा सवाल और है। मैं ये बात कर रहा हूँ, आज चल तीर्थ से मेरा अनुरोध है, अचल तीर्थ की सुरक्षा में 15 अगस्त आने वाली है, जब हम पूरा विश्व हमारे साथ देश का 75वां अमृत महोत्सव बनाएगा। हर कोई अपने घर पर तिरंगा फहराएगा, पर मन में आज यह कहता है पंचरंगा ध्वज कि मेरे बारे में मायूसी क्यों। आज़ादी से पहले गुलाम थे महाराज जी,
आज़ादी से पहले हम गुलाम थे, 1947 से पहले हमारे पर बहुत आक्रमणियों ने हमले किए, हमारे मंदिर लूटे, तीर्थ लूटे, बदला, सब कुछ किया। मुगल शासक रहे, यमन रहे, शैव रहे, या जो भी विरोधी धर्मी के रहा, अधर्मी रहा, सबने लूटा तोड़ा। पर आज 75 साल भी हमारे तीर्थ लूटे जा रहे हैं, बदले जा रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं। महाराज जी ऐसा क्यों है और क्या है इसकी सुरक्षा का उपाय? देखिए, पहली बात तो मैं कहूँगा, ये सत्य है कि हमारी संस्कृति पर समय समय पर खूब क्रूर आघात हुआ। लोगों ने हमारे मंदिर तोड़े, मूर्ति तोड़ी, लेकिन इसके बावजूद एक सबसे सकारात्मक पहलू है, वह यह है कि हमारी श्रद्धा नहीं तोड़ पाए, हमारी निष्ठा नहीं तोड़ पाए, और हमारा विश्वास और भरोसा है कि वो कभी तोड़ भी नहीं सकेंगे। हमें वो ना टूटने दें। जहाँ तक सवाल आगे आने का है, आने वाला समय का है, हम इतिहास की गलतियों से सीख लें तो हमारा भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। अब पूरे की पूरी जैन समाज को आज के समय में सबसे ज़्यादा ध्यान देने की अगर कोई ज़रूरत है तो वह है जैनत्व की सुरक्षा पर ध्यान देने की। यदि जैनत्व की सुरक्षा पर ध्यान देंगे तो सुनिश्चित मान करके चलिए जैन धर्म सुरक्षित रहेगा। हम मंदिर बना रहे हैं, मूर्तियां प्रतिष्ठित कर रहे हैं, साथ साथ जैनों को भी तैयार करने की ज़रूरत है ताकि कहीं भी कुछ हो तो ये हमारा काम हो सके। इसे महाराज जी छोटा सा सवाल बस जोड़े शिखर जी पर है। शिखर जी शाश्वत निधन तीर्थ है। अभी दिल्ली में एक आवाज उठ रही है, 1984 में इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित कर दिया, 2019 में और बड़ा कर दिया, इसे पर्यटन स्थल बनाया जा रहा है और छोटे कुटीर उद्योग रहे। क्या हमारा तीर्थ इस तरह बदलता रहेगा? क्या होगा इसका महाराज? देखिए, शिखर जी के संदर्भ में जो भी बातें हैं, शासन प्रशासन से हमें संपर्क करके इनको ध्यान में लेना चाहिए और इसे परिवर्तित करने की सार्थक पहल करनी चाहिए ताकि हम इसके अच्छे परिणाम ला सकें। हम लोगों ने देखा है कि लोगों के चूँकि भाव सम्मेत शिखर से जुड़े, बहुत जल्दी चित्त आंदोलित हो जाता है। लोग धरना प्रदर्शन आदि भी करते हैं, स्वाभाविक है, क्योंकि सम्मेत शिखर जी हमारा प्राण है और प्राणों पर अगर आघात होगा तो बेचैनी होगी। लेकिन मेरा सभी से ये कहना है, हम किसी भी चीज़ के लिए इस तरह से प्रदर्शन करके कुछ भी हासिल नहीं होंगे। अगर हम जानना चाहें तो किसान आंदोलन हम सबके सामने है, उनके प्रदर्शन का कुछ नहीं हुआ और तुम जैनी उतना बड़ा प्रदर्शन तो कर भी नहीं पाओगे, मुझे पता है। इसलिए शक्ति की बात नहीं, युक्ति की बात है। संबंधित लोगों से संपर्क करके यदि आज भी जैन समाज के शीर्ष स्तर पर बैठे लोग पहल करते हैं तो निश्चित बहुत अच्छा काम हो सकेगा। एक बार प्रामाणिक संघ के लिए श्री विद्या प्रामाणिक संघ दिल्ली के ये सभी साथी यहाँ पर आ रहे हैं। शरद जी जैन जो ट्रस्टी हैं गुणायतन के, नीरज जी जैन ट्रस्टी हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो गुणायतन परिवार के साथी हैं। एक बार भैया जिनका खाया उनका तो बजाओ, है ना, जोर से। बहुत सब लोग सब तरफ चर्चाएं है महाराज जी। विद्या प्रामाणिक संघ ने तो गजब ढा दिया, तो अच्छी बात है। एक बार इनका स्वागत तो होना ही चाहिए। पिछले अनेक वर्षों से करते आ रहे हैं और इनका उत्साह बढ़ना चाहिए। सवाल करो, एक सवाल। गुरुवार पंच कल्याणक के लिए हमने भोजनशाला के लिए अर्जी लगाई हुई है, क्योंकि हमें ये जो भोजनशाला हमने ये यहाँ पे लगाई हुई है, कल से शुभारंभ हुआ है। ये हमारी तैयारी 4-5 महीने पहले शुरू हो जाती है, पूरी सारा प्रोग्राम बनना शुरू हो जाता है, कैसे क्या करना है। तो पंच कल्याणक के लिए कम से कम हमें 6 महीने तैयारी के लिए चाहिए। बहुत तो वो अर्जी लगाई हुई है, उसको एक्सेप्ट करके ये आज से इनकी अर्जी नहीं है, साल भर पहले से इन लोगों ने अर्जी लगा रखी कि यहाँ होने वाले पंच कल्याणक का पूरा भोजन हम लोग कराएंगे। बहुत बड़ा, अभी तक मैंने इन्हें आशीर्वाद नहीं दिया। मैंने कहा कि भाई वो पंच कल्याणक बहुत बड़ा होगा, व्यवस्थाएं बड़ी होगी और तुम लोगों को थैलियाँ भी बड़ी बड़ी रखनी पड़ेगी।
तो इनने कहा, कह भी रहे कि महाराज हम दिल्ली वाले हैं, हमारा दिल भी बड़ा है। गुरुवर आपका आशीर्वाद रहेगा तो थैली क्या ट्रंक भर जाएंगे। हाँ ठीक है, भावना भाव, अभी से उसके संदर्भ में कुछ कहना ठीक नहीं समझता, लेकिन तुम लोगों के उत्साह की सराहना जरूर करना चाहिए और ऐसा उत्साह बनाए रखो। भावनाएं होगी तो परिणाम भी जरूर मिलेगा। ओम। एक बार गुरुवर का 11 बार जयकारा सभी जोर से लगाएंगे। बोले गुरुवर प्रमाण सागर जी महाराज की जय 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 जय। नमोस्तु गुरुवर। उज्ज्वला जी राव का नागपुर, आपके बाद तैयार रहेंगे सीए जूही। प्रमाण सागर जी महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी नागपुर वासियों की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी कहते हैं अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। विडंबना यह है कि आजकल धर्म क्षेत्र नहीं पिकनिक स्पॉट जैसे बन गए हैं और वहाँ जाकर ही ज़्यादा पाप की प्रवृत्ति देखने में आ रही है। इससे बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए महाराज जी? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। लोगों में जागरूकता होनी चाहिए, खासकर समेत शिखर जी जैसे पवित्र धर्म क्षेत्र में आकर अनजाने में आपसे अगर पाप होता है तो ये आपके लिए महान दोषप्रद है। सबको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि लोगों की मानसिकता सैलानी है, सैर सपाटे के आदी और अभ्यासी। तो सैर सपाटे के आदि अभ्यासी होने के कारण, सैलानी मानसिकता से भरे रहने के कारण लोग यहाँ आकर के भी वही कर लेते हैं। सभी को अपनी मानसिकता बदलना चाहिए। हम समेत शिखर जी आए हैं, घूमने के लिए नहीं आए हैं, तीर्थ की वंदना के लिए आए हैं। और तीर्थ की वंदना के लिए नहीं, शाश्वत तीर्थ की वंदना के लिए आए हैं। ये भाव अपने अंदर। और हम शाश्वत तीर्थ की वंदना, ऐसे तीर्थ की वंदना जिस तीर्थ की एक वंदना मात्र से एक बार बंदे जो कोई, ताहे नरक पशु गति नहीं होई की बात है। तो जो भाव सहित वंदना करता है वो नरक पशु गति से बचता है, और जो भाव रहित वंदना करेगा उसकी निश्चित दुर्गति होई, ये सोचना चाहिए। तो अपने अंदर ऐसी पवित्रता हो, इस तीर्थ की पावनता को अक्षुण्ण बनाए रखने का संकल्प होना चाहिए। यहाँ के पर्यावरण को ठीक करना चाहिए। यहाँ आए तो कम से कम शुद्ध जैन बन के रहे। रात में भी खा रहे हैं, दिन में भी खा रहे हैं, इधर भी खा रहे हैं, उधर भी खा रहे हैं। लोग कहते हैं महाराज जी रात में यदि आप सड़क पर निकलो तो देख के लगेगा ही नहीं कि ये जैनियों का शाश्वत तीर्थ है, लगेगा किसी महानगर के खोमचे की गली में जा रहे हैं। क्या है? ये चीज़ें बदलनी चाहिए। मानसिकता बदलिए, इस तीर्थ में आकर अपने जीवन में पावनता लाइए, तभी आप अपने जीवन में कुछ कर पाओगे। कर्म काटोगे, ऊपर जाते हो, किस भाव से कैसी वंदना करते हो, कितना पुण्य कमाते हो, ये तो मुझे नहीं मालूम, पर इस तरह की हरकतों से होने वाला पाप बहुत भारी पड़ेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए सभी को इन बातों पर बहुत बहुत गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। प्लास्टिक पॉलीथीन का उपयोग नहीं करना चाहिए। पर्वत पर किसी प्रकार का पाउच वगैरह का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कोई भी इस तरह के डिस्पोजल की सामग्री का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पूरा पर्वत समाप्त हो रहा है, छिन्न भिन्न हो जाएगा, और जब ये सब खत्म हो जाएगा तो हमारे लिए बचेगा क्या? और खान पान पर शुद्धि का विशेष ध्यान रखना ही चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। सीए जूही जैन मोदी खोरई, प्रमोद कीर्ति प्रभांशु जैन ओम, जल्दी दीजिए। पथरिया आगे तैयार रहेंगे। पहले से माइक पहुंचाइए। जिनका भी हम नाम ले रहे हैं थोड़ा सा अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, एक नंबर पहले। हाँ, दूसरा कौन है? प्रमोद, जल्दी जो खड़े हो। पुनीत भाई के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि आचार्य श्री जी की प्रेरणा से संचालित जो हथकरघा केंद्र है, वहाँ कहा जाता है कि शुद्ध वस्त्र मिल रहे हैं और महिलाओं को रोजगार दिया जा रहा है। तो इसमें हम सब आमजन अपनी भूमिका कैसे निभा सकते हैं, और यहाँ मिलने वाले शुद्ध वस्त्र और रोजगार पर भी प्रकाश डालिएगा। देखिए, आचार्य श्री का एक बहुत दीर्घदर्शी सोच है कि हथकरघा जैसे उपक्रम को शुरू करके उन्होंने एक तरफ से अहिंसा का प्रवर्तन किया, वहीं लोगों को अहिंसा की ओर झुकाने का प्रयास किया।
आज मुझे सुन के बड़ी प्रसन्नता हुई। आज डोंगरगढ़ की बहनें 2 दिन पहले मुझसे बता रही थी कि वहाँ पर जो महिलाएं हथकरघा का काम करी, आदिवासी महिलाएं, उनका पूरा परिवार शाकाहारी हो गया, उनको रोजगार मिल रहा है। तो सभी अहिंसा प्रेमियों को ये संकल्प लेना चाहिए कि अब हम वस्त्र पहनेंगे तो मशीनों से तैयार वस्त्रों की जगह हथकरघा के वस्त्रों का प्रयोग करेंगे। आप उसका जितना उपयोग करेंगे उसकी उतनी मांग बढ़ेगी, और जितनी मांग बढ़ेगी उतने लोगों को रोजगार मिलेगा। ये आपका अप्रत्यक्ष सहयोग है। ऐसा प्रयास और पुरुषार्थ करना चाहिए। और देश भर के सभी मंदिरों में छन्ने का प्रयोग, भगवान के अंगोछे का प्रयोग तो हथकरघा का ही होना चाहिए, क्योंकि मटन टेलो लगने से वो तो चर्बी युक्त वस्त्र होता है, वो कतई भगवान के प्रक्षाल के योग्य नहीं होता। और अन्य लोगों को भी चाहिए। आजकल तो एक से एक चीज़ें उपलब्ध हो रही है, तो क्यों ना हम इस पर ध्यान दें और हथकरघा के वस्त्रों को हम ज़्यादा प्रमुखता दें, जिससे लोगों को लाभ मिले। आप लोग यहाँ देख रहे हैं, मुझे जानकारी है यहाँ चल चरखा का स्टॉल भी लगा। आप देखिए किस तरीके से काम हो रहा है। तो ये समाज के लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये केवल जैन समाज के स्तर से नहीं, जन समाज के स्तर पर कार्य हो, सुनिश्चित रूप से इसका सुपरिणाम हम सबको प्राप्त होगा। प्रमोद कीर्ति प्रभांशु जैन पथरिया आगे तैयार रहेंगे। श्री अजय कुमार जैन एडवोकेट दिल्ली। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि कई लोग ऐसे देखे हैं मैंने जो जीवन भर पूजा पाठ करते हैं, नित्य दिन पूजा करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, मंदिर जाते हैं, परंतु उनका जब अंतिम समय आता है तो ऐसे 2-4 साल भी ऐसा उनका समय आता है कि भी ना मंदिर जा पाते हैं, ना पूजा पाठ, ना स्वाध्याय, कुछ भी नहीं कर पाते। तो महाराज जी उनने जो जीवन में पुण्य किया है या उनने जो पूजा पाठ से जो उनको पुण्य प्राप्त हुआ है उसका क्या होगा महाराज जी, वो कैसा क्या किया जाए? देखिए, ये बहुत दुर्लभ है कि जीवन भर की धर्म आराधना अंत तक बनी रहे। ये महान महान मुनियों के लिए भी दुर्लभ है। लेकिन इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि यदि हम नहीं किए, साल भर जो किए वो सब व्यर्थ होगा। ये बात सही है कि अंत मता सो गता, लेकिन जीवन भर का किया हुआ किसी न किसी रूप में फलता है। वो पुण्य किसी न किसी रूप में फलेगा, हताश नहीं होना चाहिए। और फिर ये भी सोचना चाहिए कि जीवन भर धर्म ध्यान करने के बाद जब ये हाल है तो जो नहीं करेगा उसका क्या हाल होगा। इसलिए इन सब बातों को देखकर नियमित ऐसी भावना भानी चाहिए कि हमारा धर्म ध्यान में चित्त लगा रहे। ओम। अजय कुमार जी एंड एडवोकेट दिल्ली आगे तैयार रहेंगे। श्री नेहा शैलन जी जैन सागर ट्रस्टी गुणायतन। विद्या गुरु के नभ मंडल प्रश्न करो सवाल। गुरुदेव मेरी ओर से और ऑनलाइन धर्म ध्यान योग परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव मेरा प्रश्न ये है कि अतीत में भी बहुत से आचार्य हुए, वर्तमान में भी बहुत आचार्य हैं, लेकिन चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के आगे जो चक्रवर्ती लगा वो कैसे और क्यों लगा? महाराज ने तो नहीं लगाया, भक्तों ने लगाया। और इसलिए लगाया कि वो महान तपस्वी थे, चरित्र के क्षेत्र में उन्होंने शिखर को प्राप्त किया, तो चरित्र चक्रवर्ती बोल दिए तो क्या बुराई है, अच्छी बात है, वो थे इसलिए है। नमस्ते गुरुदेव। चलिए अगला। हाँ जी, मुकेश माला बड़ा घर विदिशा। ये है ना सागर वाले नेहा। नेहा राहुल शैलन जैन सागर। उसके बाद तैयार रहेंगे मुकेश माला थोड़ा जल्दी बड़ा घर विदिशा। हे गुरुवर, मेरा और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा यह है गुरुदेव कि पुण्यानुबंध पुण्य क्या कहलाता है और इसका बंध कैसे किया जाता है? देखिए, पुण्यानुबंधी पुण्य और पापानुबंधी पुण्य 2 तरह का पुण्य होता है। पुण्यानुबंधी पुण्य एक ऐसा पुण्य जिसके उदय में व्यक्ति की बुद्धि निर्मल बनी रहे और वह व्यक्ति नए पुण्य का बंध करे। इसके उलट पापानुबंधी पुण्य है। पापानुबंधी पुण्य का तात्पर्य ऐसे पुण्य से है जो अपने उदय में व्यक्ति की बुद्धि को भ्रष्ट करके पापों में लगा दे और दुर्गति का पात्र बना दे।
तो पुण्यानुबंध पुण्य, जिसको सातिशय पुण्य भी कहा जाता है, मोक्ष मार्ग में सहायक है। जो व्यक्ति आपको देखने में लग रहा है कि पुण्य के अनुकूल संयोगों के बाद धर्म ध्यान में लगे हुए हैं, अच्छे कार्यों में लगे हुए हैं, अपने समय शक्ति और संसाधनों का सही उपयोग कर रहे हैं, जैसे अशोक जी जैसे लोग हैं, तो आप समझ लो ये इनका पुण्यानुबंधी पुण्य है। इसके विरुद्ध जो शुरा सुंदरी में, पापों में, भोगों में, विषयों में अपना द्रव्य लगा रहे हैं और उसमें गौरवान्वित हो रहे हैं, समझना ये इनका पापानुबंधी पुण्य है। पुण्यानुबंधी पुण्य व्यक्ति को परंपरा से मुक्ति दिलाता है और पापानुबंधी पुण्य व्यक्ति का पतन कराकर दुर्गति का पात्र बनाता है। पुण्यानुबंधी पुण्य और पापानुबंधी पुण्य कैसे बनता है? सम्यक दृष्टि का बंध पुण्य पुण्यानुबंधी पुण्य होता है और मिथ्या दृष्टि का पुण्य पापानुबंधी पुण्य होता है। इसे दूसरे शब्दों में कहूँ तो ऐसा कहा जा सकता है कि जब शुद्ध भाव से धर्म करता है सम्यक्त के साथ, उससे बंधने वाला पुण्य पुण्यानुबंधी पुण्य होता है, और जो मन में क्षुद्र स्वार्थ रखकर धर्म ध्यान करता है उसका पुण्य पापानुबंधी पुण्य होता है, जो उसका पतन कराता है। श्रीमती माला मुकेशी जैन, बड़ागर विदिशा। आगे तैयार रहेंगे रितेश अल्पा जैन, उदयपुर, ट्रस्टी गुणायतन। द्वै महाराज जी के चरणों में अनंतो बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, जो अपने अचेतन धन का दान करते हैं और जिन्होंने अपने चेतन धन का दान कर दिया है, तो इन दोनों दानों में सर्वश्रेष्ठ दान कौन सा है, चेतन धन या अचेतन धन? देखो, दान धन का होता है, व्यक्ति का नहीं। समझ गए? तुम दान कैसे करो? व्यक्ति का दान नहीं होता जो कहें कि हम चेतन धन का दान करें। दान तो धन का होता है, जड़ धन का। स्वस्याति सर्गो दानम, न कि व्यक्ति असर्गो या पुत्राति सर्गो दानम। मुझे लग रहा है कि शायद ये सवाल इसीलिए कर रही हो कि अपना बेटा संघ में समर्पित किया। इनका बेटा क्षुल्लक जी है अभी समय सागर जी महाराज। ये दान नहीं है, इसमें तुमने क्या किया? तुम्हारे बेटे का त्याग है जो तुम्हें यहाँ तक पहुँचा दिया। समझ गए? ये तो उसका समर्पण है। इसलिए अगर कोई चेतन आत्मा मोक्ष मार्ग में निकल गया तो उसका मोह कभी मत करना, अपितु उसके मोक्ष मार्गी होने का गर्व अनुभव करना और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करके आगे बढ़ाना। समझ गए? आशीर्वाद। हाँ, रितेश अल्पा जैन, उदयपुर, राजस्थान, ट्रस्टी गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे श्री राज पहाड़िया, गुवाहाटी, आसाम, ट्रस्टी गुणायतन। बोलो रितेश। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, जिंदगी ट्रेन में टीटी, फिर से बोलो। जिंदगी ट्रेन में टिकट चेक करने वाले टीटी जैसी हो गई है। सफ़र तो रोज़ करते हैं पर पहुंचते कहीं नहीं है। महाराज जी, जीवन में लक्ष्य निर्धारण का क्या महत्व है और जीवन को सही दिशा और दशा देने में का ज्ञान कैसे हो? कृपया मार्गदर्शन करें। बहुत अच्छा वाक्य कहा। जिंदगी ट्रेन के टीटी जैसे हो गए, जो यात्रा तो रोज करते हैं पर उन पहुँचते कहीं। आपका सवाल है जीवन के में लक्ष्य निर्धारण का क्या महत्व है और जीवन की दिशा और दशा को कैसे तय किया जाए। देखिए, बिना लक्ष्य के किसी भी व्यक्ति का कल्याण नहीं होता, तो हमें अपना लक्ष्य तो निर्धारित करना ही चाहिए। और लक्ष्य का निर्धारण तभी हो सकता है जब व्यक्ति के सामने उसका ध्येय हो, उद्देश्य हो। आज के समय में ज़्यादातर लोग लक्ष्य विहीन जीवन जीते हैं। उनके जीवन का कोई उद्देश्य या मकसद ही नहीं दिखता। हमें चाहिए कि हम पहले अपने जीवन का ठोस मकसद सुनिश्चित करें और उसके अनुरूप लक्ष्य बनाएं। निरुद्देश्य जीवन के संदर्भ में किसी विचारक ने एक बहुत अच्छी बात लिखी कि उद्देश्य विहीन जीवन कुत्ते की भांति त्रिआयामी है। थोड़ा वाक्य और शब्दों पर ध्यान देना। उद्देश्य विहीन जीवन कुत्ते की भांति त्रिआयामी है। दिन भर भौंकना, इधर से उधर घूमना और अपने बचा हुआ समय साथियों से लड़ झगड़ कर बिताना। दिन रात घूमना,
इधर उधर घूमना, दिन रात भौंकना और बचा हुआ समय अपने साथियों से लड़कर बिताना, ये जैसा कुत्ते जैसा जीवन उन्होंने लिखा। वस्तुतः हमें अपने जीवन का ठोस लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए और अपने जीवन का मूलभूत लक्ष्य केवल एक रखना चाहिए, वह है जीवन का कल्याण। यदि इस लक्ष्य से बंधकर हम आगे बढ़ें तो सुनिश्चित तौर पर अपने जीवन का हम पथ प्रशस्त कर सकें। श्री राज पहाड़िया, गुवाहाटी, आसाम। इसके बाद में तैयार रहेंगे श्री सुरेंद्र कुमार राशि जैन, अलीगढ़। नमोस्तु गुरुदेव, मेरे और मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु, समस्त रंगिया वासियों की तरफ से नमोस्तु। मेरी वर्तमान की स्थिति को देख के मेरे मन में एक सवाल उत्पन्न हुआ है कि एक माँ अपनी सारी भूमिका पे खरी उतरती है और वो हर समय अपने बच्चों के कार्य को लेके और उसके अंत तक, मतलब अच्छे भविष्य के लिए हमेशा तत्पर रहती है। तो क्या आजकल के बच्चों के मन में वो संवेदनशीलता, वो भाव, वो हृदय कहाँ, मतलब उनके प्रति वो कहाँ चला गया कि वो माँ के प्रति भी तत्पर रहें? वो दिन भर उनको कार्य करते देख के भी उनका कोई हाथ नहीं बटाना चाहते हैं, वो दूर भागते हैं आजकल के बच्चे माँ बाप से। तो कृपया आजकल के युवा के लिए आप एक मार्गदर्शन करिए कि वो अपने माँ बाप का महत्व समझे। बहुत ही ज्वलंत सवाल आपने किया है और ये एक बड़ी गंभीर समस्या है। जब हम इसकी जड़ में जाते हैं तो मुझे इसके सबसे मूल कारण के रूप में एक बात समझ में आती है, वह है बदली हुई जीवन शैली। पहले हम लोग कौटुंबिक जीवन जिया करते थे, संयुक्त परिवार हुआ करता था, सहजीवन, परस्परता, प्रेम, बंधुत्व और आत्मीयता जैसे उदात्त जीवन मूल्य हम सबको सहज प्राप्त होते थे। उन दिनों को याद करो, शायद मेरे ख्याल से तुम उस दौर से गुजरे होगे और नहीं तो तुमसे 10 साल पीछे के लोग तो सुनिश्चित होंगे, जब लोग एक कमरे में 10-10 लोग सो लेते थे। 20-20 आदमी का परिवार एक चूल्हे में रोटी खाता था, किसी के साथ अटैच लैट बात नहीं होता था, सब कॉमन रहता था। तो जब लोग एक दूसरे के साथ रहते थे तो आपस में सद्भाव और प्रेम अपने आप बनता था। अब लोग धीरे धीरे इन सब चीज़ों से अलग होते जा रहे हैं और अपने अपने कमरों तक सिमट रहे हैं। बड़ों की बात तो जाने दीजिए, अब 5 साल 6 साल के बच्चे का भी कमरा अलग होने लगा है। तो वो अपनत्व उसे मिलेगा कहाँ? वो आत्मकेंद्रित होने लगा है और रहा सहा कसर मोबाइल ने निकाल दी। आजू बाजू में 2 व्यक्ति बैठे हैं लेकिन दोनों को एक दूसरे का आता पता नहीं, सब स्क्रीन पे अपनी उंगलियां चला रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसानदेह पहलू है। तो इससे बचने का एक ही उपाय है कि परिवार के लोगों का आपस में संवाद बने। अभी 5-6 दिन पहले मैंने प्रेम के संदर्भ में प्रवचन दिया था, तो 4 बातें कही थी: संवाद, सौहार्द, सहयोग और समादर। ये आज बहुत जरूरी है, इसका घोर अभाव है। तो प्रेम, स्नेह, आत्मीयता और प्रगाढ़ता पनपेगी कैसे? बहुत सुनकर अटपटा लगता है जब खुद को जन्म देने वाली माँ के साथ ही उपेक्षा और तिरस्कारपूर्ण व्यवहार, जब माँ की ममता ही खत्म है, मातृत्व ही समाप्त, तो शेष बातें कहाँ से होगी? इसलिए इन बातों पर हमें बहुत गंभीरता से समझने की जरूरत है। ठीक है, चलिए आखिरी। गुरुवर के श्री चरणों में कंसल परिवार की ओर से त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, वर्तमान समय में जैन धर्म जिस प्रकार नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है एवं त्याग और तपस्या के कारण पूरे विश्व में एक जैन धर्म की अलग पहचान है, किंतु वर्तमान में जो नई जनरेशन है वो वेस्टर्न कल्चर के अभिभूत होकर के जो नए नए प्रोग्राम होते हैं, या जो एक जैसे, हालांकि मुझे कहना नहीं चाहिए,
है कि जो विधर्मी से कोई मान लो विवाह कर लेता है, ताकि वह आहार न देने के योग्य रहता है, न कोई मंदिर में अभिषेक के योग्य रहता है। खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी समस्याएं ज्यादा हो रही है। संक्षेप में सार करो जल्दी तो से। गुरुवर, इसमें जैन धर्म कैसे सुरक्षित रह पाएगा? सबके भीतर जैनत्व के प्रति चेतना जगाएंगे तभी जैन धर्म सुरक्षित रहेगा। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं विराम ले रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की ओम।